आज बात करेंगे गोल्डन बॉय की। आज बात करेंगे उस शख्स की जिसे कभी एथलीट बनना ही नहीं था। आज बात करेंगे उस शख्स की जिसको पूरे गांव ने सरपंच का नाम दिया था। आज बात करेंगे गोल्डन बॉय की, यानी कि नीरज चोपड़ा की। दोस्तों चलिए जानते हैं नीरज चोपड़ा की पूरी कहानी। दोस्तों नीरज चोपड़ा, जिसे हम आज गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। दोस्तों नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 में भारत के हरियाणा के पानीपत में हुआ था। दोस्तों नीरज चोपड़ा को बचपन से ही एथलीट बनने का शौक बिल्कुल नहीं था। साथ ही साथ वो बचपन में ही बहुत ही मोटे थे और इसकी चिंता पूरे परिवार को होने लगी थी। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा को पूरा गांव सरपंच कह के पुकारता था, क्योंकि वो सरपंच की तरह कपड़े पहनते थे और पूरे गांव में घूमते रहते थे। नीरज चोपड़ा के अंदर खेल या एथलीट बनने की कोई एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि 11 साल की उम्र में उनका वजन 80 किलो हो चुका था और इसकी चिंता परिवार को होने लगी थी और उनके परिवार वालों ने भी उनको बार बार वजन घटाने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए बार बार कहा था। और इसके बाद नीरज चोपड़ा को परिवार वालों ने जिम करवाया, एक्सरसाइज करवाई और वेट लूज करवाया। साथ ही साथ उनको शिवाजी स्टेडियम में भिजवाया ताकि वो कुछ आगे कर पाएँ और अच्छे एथलीट बन पाएँ। और इसके बाद नीरज चोपड़ा ने धीरे धीरे परिवार वालों की बात मान ली और शिवाजी स्टेडियम में कदम रखा। मगर दोस्तों शिवाजी स्टेडियम में कदम रखते ही नीरज चोपड़ा को ये ख्याल आया कि इधर तो बहुत खेल हैं और इनमें से कौन सा खेल मैं चुनूं और कौन से खेल में मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये ख्याल शिवाजी स्टेडियम में नीरज चोपड़ा को पहली बार आया था। और इसके बाद नीरज चोपड़ा ये सोचते हैं कि सभी खेलों में एक एक हाथ आजमाया जाए और इसी तरह से सभी खेलों में वो एक एक हाथ आजमाते हैं। और जब जैवलिन थ्रो की बारी आती है तब उनको ऐसा लगता है कि ये खेल सही है और उनके ट्रेनर ने भी उनको देखा और उनको कहा कि जैवलिन थ्रो आपके शरीर के हिसाब से ये खेल आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और जैवलिन थ्रो के ट्रेनर थे वो नीरज चोपड़ा को कहते हैं कि तुम्हारे वजन के हिसाब से ये खेल तुम पे सही बैठता है और इस खेल में तुम बहुत ही आगे जा सकते हो। और इसी तरह से नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, यानी कि जिस खेल को हम हिंदी में भाला फेंक कहते हैं, इस खेल को चुनते हैं और अपने करियर की शुरुआत करते हैं। और इसी तरह से नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो की टूर्नामेंट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहे और धीरे धीरे वो नेशनल लेवल तक पहुँचे। और इसके बाद नेशनल लेवल में जब वो खेलने के लिए जाते हैं तब ओलंपिक में उनको एक नया नाम मिला, जिसे हम आज कहते हैं गोल्डन बॉय। दोस्तों 121 साल के समय में किसी ने भी जैवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल नहीं दिलाया था और ये कारनामा करके दिखाया हमारे नीरज चोपड़ा ने और इसके बाद इनको गोल्डन बॉय का एक नया नाम मिला। दोस्तों नीरज चोपड़ा एक एथलीट के साथ साथ भारतीय सेना में भी जुड़े हैं और साथ ही साथ भारत की राजपूताना राइफल रेजिमेंट के साथ जुड़े हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल को, यानी गोल्ड को अपने साथ फिक्स कर देते हैं। वो जहां भी जाते हैं गोल्ड मेडल जीत के ही आते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हाल ही में 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें भी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने ये साबित कर दिखाया कि गोल्ड मेडल और नीरज चोपड़ा को कोई अलग नहीं कर सकता। और दोस्तों इसी तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में और ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ भारत के लाखों करोड़ों दिलों पे नीरज चोपड़ा ने राज किया है। दोस्तों नीरज चोपड़ा के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।